नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज 9 के मिड डे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनाल अली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध से, जहां युद्ध के 26वें दिन यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए 15 सूत्रीय शर्तें रखी गई हैं। क्या हैं ये शर्तें? अमेरिका द्वारा अभी इन शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के कुछ अहम बिंदु सामने आए हैं। बताया जा रहा है अमेरिका ने ईरान से मिसाइल हमले रोकने, परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और मध्य पूर्व में अपने हस्तक्षेप को कम करने के लिए बोला है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में तुरंत युद्ध विराम, ईरान द्वारा सभी मिसाइलें हमले बंद करने, प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हमास और मिलिशिया के हमलों को रोकना, इजराइल पर हमले पूरी तरह खत्म करने के साथ अमेरिका और उसके मित्र देशों पर कोई हमला नहीं करने की बात कही गई है। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक, उसके अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति और मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन की गारंटी की मांग की गई है। उधर ईरान ने इन शर्तों को सख्त और अव्यवहारिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया है और अपनी 5 शर्तें सामने रखी हैं, जिसमें पहले यूएस इजराइल हमले बंद करने की मांग की गई है और युद्ध से ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा देने की बात कही गई है। साथ ही ईरान की संप्रभुता को मान्यता देने की बात कही गई है। अब सवाल ये है, क्या दोनों तरफ के ये प्रस्ताव शांति की ओर कदम है या तनाव को अभी और बढ़ाएंगे? ईरान युद्ध पर दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत सरकार के स्टैंड को डिफेंड करते हुए साफ साफ कहा है कि भारत सरकार का पूरी तरह से मानना है कि वेस्ट एशिया में युद्ध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए और हम पाकिस्तान की तरह कोई दलाल राष्ट्र नहीं हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही। जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल बताते हुए कहा कि वह 1981 से ही ऐसी भूमिका निभाते आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में बोल रहे थे, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके भारत पर प्रभाव पर चर्चा हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास 74 दिनों का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई बड़ा ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन एलपीजी की सप्लाई का समय 20 दिन से बढ़कर 45 दिन हो गया है, जो जल्द सामान्य हो जाएगा। भारत की चुप्पी को लेकर उठे सवालों पर एस जयशंकर ने कहा कि वेस्ट एशिया में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, इसलिए भारत के लिए संतुलित रुख रखना जरूरी है ताकि उसके रणनीतिक और आर्थिक हित सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि भारत एक खास स्थिति में है जहां वह सभी पक्षों से बातचीत कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ईरानी अधिकारियों से बातचीत का जिक्र करते हुए जयशंकर ने बताया कि 2 भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल गई है, जबकि वहां मौजूद 18 अन्य जहाज भी जल्द भारत के लिए रवाना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि इजरायल एक महत्वपूर्ण तकनीकी साझेदार है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों का इतिहास पुराना है और पहले भी अमेरिका ऐसा करता रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात पूरी तरह बंद नहीं किया है। देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कमी को लेकर चल रही अफवाहों के बीच सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक देश के स्टोरेज में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में आकर जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल ना खरीदें, क्योंकि इससे अनावश्यक अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। सरकारी तेल कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल ने भी इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। मंत्रालय ने कहा है कि सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे जुड़ी सभी खबरें गलत हैं। पेट्रोलियम कंपनियों के अनुसार एक अहम बदलाव जरूर सामने आया है।
अगर किसी घर में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध होने के बावजूद नहीं लिया जाता है तो 3 महीने बाद उस पते पर एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। लेकिन अगर तकनीकी कारणों से पीएनजी कनेक्शन देना संभव नहीं है तो अधिकृत एजेंसी एनओसी जारी करेगी और ऐसी स्थिति में एलपीजी सप्लाई जारी रहेगी। तो जाहिर है सरकार के मुताबिक देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और इस बारे में अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। जाति देख विकास नहीं, सीएम योगी ने यूपी के बहराइच में भरतापुर के लोगों को सौंपी पुनर्वास राशि। पिछली सरकारों पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज जिन परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है उनमें दलित, पिछड़े, यादव, मौर्य, कुशवाहा व थारू जनजाति से जुड़े लोग भी हैं। हमारी सरकार ने उन्हें जातीय चश्मे से नहीं देखा क्योंकि हमारे लिए वे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन जो लोग सत्ता में आने पर केवल परिवार तक सीमित रह जाते हैं उन्हें भरतापुर के मौर्य, यादव, दलित व पिछड़ी जातियों के लोग नहीं याद रहते। सीएम ने बुधवार को मेहरबापुर तहसील के 429 ग्राम पंचायत सिमरैना में आयोजित कार्यक्रम में भरतापुर गांव के 118 लाभार्थियों को 15-15 लाख रुपए पुनर्वास राशि, इसके अलावा कृषि भूमि व अन्य परिसंपत्तियों के समूल्य 21.55 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बैंक खातों में ट्रांसफर की। साथ ही उन्हें 136 परिवारों के मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण भी किया। मेहरबापुर में सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान बच्ची को चॉकलेट दी। सीएम योगी के प्रयासों से ये दुर्गम गांव अब रिहायशी कॉलोनी में बदल चुका है। आपको बता दें कि 2025 में भरतापुर गांव के लोगों की नाव सरयू नदी में डूबने से लोगों की मौत हो गई थी। गांव तक पहुंचने के लिए नदी नाव से पार करनी पड़ती थी। नदी में मगरमच्छ थे, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता था। सीएम योगी के आदेश पर गांव के 136 परिवारों को विस्थापित करके भरतपुर कॉलोनी में बसाया गया है। कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। क्या बिहार सच में विकास की नई कहानी लिख रहा है? आरा भोजपुर से आई ये बड़ी अपडेट इसी सवाल का जवाब देती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को भोजपुर के आरा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार के 2005 से अब तक के कामकाज को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि पहले जहां कानून व्यवस्था कमजोर थी, वहीं अब राज्य में शांति और भाईचारे का माहौल है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली कर एक बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है। जहां पहले अस्पतालों में गिने चुने मरीज आते थे, अब हर महीने हजारों लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 के तहत बिजली, पानी, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी क्षेत्रों में व्यापक काम हुआ है। अब 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। भोजपुर जिले के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। नई सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में देश के टॉप राज्यों में शामिल होगा। बात करते हैं अब आईपीएल 2026 की, जहां अधिकांश कप्तानों ने आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर अपनी आपत्ति जताई है। आईपीएल के अधिकांश कप्तानों ने बुधवार को इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर अपनी आपत्ति जताई, जिसे 2023 में लागू किया गया और ये 2027 तक वैलिड है। इसके लागू होने के बाद से ही ये नियम विवादों में है। आईपीएल में इस नियम को 2024 में बीसीसीआई ने 2027 तक बढ़ा दिया था। इसके बावजूद ये नियम क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों के बीच लगातार बहस का विषय बना हुआ है। मुंबई में हुई आईपीएल कप्तानों की बैठक में सभी 10 फ्रेंचाइजियों के कप्तान ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश कप्तानों ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर अपने सुझाव दिए और अपनी आपत्तियां भी जताई हैं। गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पहले ही इस नियम पर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कप्तानों को बताया कि इस नियम की समीक्षा 2027 आईपीएल सीजन के बाद ही जा सकती है।
उससे पहले नहीं। भारतीय विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इस नियम की आलोचना कर चुके हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के लिए पहले ऑलराउंडर को चुना जाता था, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट किसी खास बल्लेबाज या गेंदबाज को चुन सकता है। इसलिए अक्षर ने कहा उन्हें ये नियम पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद एक ऑलराउंडर हैं। मुंबई में आयोजित हुई आईपीएल कप्तानों की बैठक में सभी टीमों के कप्तानों ने टूर्नामेंट के नियमों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि आईपीएल के पिछले सीजन में बीसीसीआई ने ओस के प्रभाव को कम करने के लिए सेकेंड इनिंग में 10 ओवर के बाद गेंद बदलने की अनुमति दी थी। बुधवार को इस बैठक में आईपीएल के एक कप्तान ने यह भी प्रस्ताव रखा कि दूसरी पारी की तरह पहली पारी के 10 ओवर के बाद भी गेंद को बदलने की इजाजत दी जाए। हालांकि इस प्रस्ताव को ज्यादा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि दूसरी पारी में ज्यादा ओस होती है, इसलिए मौजूदा नियम ही जारी रहेगा। अभिनेता आर माधवन ने फिल्म धुरंधर 2 के एक सीन को लेकर उठे विवाद पर सफाई और माफी दी। इस सीन पर कुछ दर्शकों ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि इसमें उनके किरदार को सिगरेट पीते हुए पवित्र दशम ग्रंथ की पंक्तियों को बोलते हुए दिखाए जाने का दावा किया गया था, जिसे कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं के खिलाफ माना। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए माधवन ने कहा है कि सीन को गलत तरीके से समझा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देशक आदित्य धर की परिकल्पना के अनुसार डायलॉग बोलने से पहले ही सिगरेट बुझा दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि सीन में कहीं भी धुआं दिखाई नहीं देता है। माधवन ने सिख समुदाय की भावनाओं के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उनकी इस सफाई के बाद कई लोगों ने उनकी बात को सराहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।